जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी की आज्ञा से, उनके हुक्म से और अपने दिल से अपना ये शुक्राना सत्संग आज रात्रि के समय 18 जुलाई शुक्रवार के दिन यानी शुक्राने के दिन अपने गुरु संगत परिवार के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो गुरु पिताजी कहते हैं कि संध्या वेला शुक्राना शेयर किया कर, पर आज मैं ज़रा किसी काम में लग गई थी, तो इस वजह से संध्या वेला शुक्राना नहीं कर पाई। गुरु पिताजी मुझे क्षमा कर देना, मेरे से हुई भूल चूक उसे क्षमा करना बाबा। कभी कभी आपकी बच्ची ज़्यादा व्यस्त हो जाती है, व्यस्तता में ना नहीं, मैंने आज शाम की दीवा बत्ती भी ना आपकी नातिन ने करी थी, मैं नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तो शुक्राना भी नहीं मैं कर पाई, इसके लिए भी मुझे क्षमा करना बाबा। और ये रात्रि में किया हुआ शुक्राना अपने सी चरणों में स्वीकार करना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतो अनंत शुक्राना मेरे बाबा, मुझे ये सेवा बख्शने के लिए आपका बारंबार शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज पता है मैंने अपने बड़े भाई के पास मतलब शाम के समय फ़ोन किया था, तो भाभी ने उठाया था, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं है संगत जी, बहुत ज़्यादा मतलब उसको प्रॉब्लम है। लीवर तो उसका बहुत ज़्यादा डैमेज है ही है, मतलब 70% तो पहले था वो, लेकिन वो मानता नहीं था, ड्रिंक करता था, तो अब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया होगा। लेकिन उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और संगत जी, वो ना सुनार की मतलब उसमें शोरूम में काम करता है, और संगत जी एज ए मैनेजर। पर संगत जी, इस टाइम उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसका हाथ भी ना, हाथ में भी, उल्टे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हार्ट में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो डॉक्टर ने भी उसको आईसीयू में भर्ती होने के लिए कहा है, लेकिन वो हो नहीं रहा है, क्योंकि संगत जी अब उसकी घर की भी प्रॉब्लम है। चक्कर ये है कि घर में वो अकेला ही है कमाने वाला, अभी उसके दोनों बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं मतलब हैं और सेल्फ डिपेंड नहीं हुआ है संगत जी, इसी वजह से उसको काम करना पड़ रहा है। संगत जी, बस यही है, गुरु जी महाराज से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी, अरदास करती हूँ उसकी तरफ से आपको कि उसको उसकी तबीयत ख़राब मत होने देना बाबा जी। वो अपने घर में अकेला ही कमाने वाला है। हे परमपिता परमेश्वर, आप तो सबकी सुनते हो ना। और बाबा जी, उसका वो इतना महंगा इलाज भी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो आप ही उसको जैसे भी है, जल प्रसाद से जैसे भी है उसको सही करो। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा जी, अभी वो मतलब पढ़ाई कर रहे हैं और उसका कोई घर संभालने वाला नहीं है। बस मैं संगत जी आपसे भी विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, कृपया उसके लिए अरदास करें, उसके लिए गुरु जी महाराज से प्रार्थना करें। बाबा जी, अपनी इस पागल बिटिया की विनती प्रार्थना स्वीकार करो। जिस तरह आपने मेरा हाथ थामा, मेरे हस्बैंड अंकल का हाथ थामा, उनको भी संभाल रखा है संगत जी। उनको भी हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता था, ऊपर का 250 तक पहुंच जाता था बीपी, और नीचे का 125 124 ऐसे आ जाता था संगत जी। लेकिन आज दिन तक गुरु पिताजी ने मेरे कुछ नहीं होने दिया, मेरे परमात्मा ने कुछ नहीं होने दिया। और संगत जी, ये उनको थोड़े समय के लिए नहीं, ये तो कम से कम उनको होते 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 करीब करीब 2 साल से भी ज़्यादा हो गए कि बीपी उनका हाई ही रहता है, इतना हाई रहता है संगत जी। और डॉक्टरों को भी दिखाया, तो एक डॉक्टर ने तो कहा इनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है और इनको किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे गुरु पिताजी ने उन्हें संभाल रखा है संगत जी, अभी तक उन्होंने ही संभाल रखा है गुरु पिताजी ने। गुरु पिताजी का मैसेज आता, तू चिंता ना करिए, अगर मैं ओहदे नाल हाँ है, उन्होंने कुछ नहीं होने देना। और संगत जी, ये वो ही गुरु पिताजी ही संभालें, और तुझे मैं आशीर्वाद देता हूँ सदा सौभाग्यवती का। और संगत जी, उन्होंने कहा कि सदा सुहागन रहने का उन्होंने ब्लेस किया, करवा चौथ में भी मुझे ब्लेस किया। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे बाबा देते हैं मुझे, और बाबा जी ने ही उनको संभाल रखा है। एक बार तो संगत जी, इनकी इतनी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, ये लग रहा था अब इनको कुछ भी हो जाएगा संगत जी। एक तो शुगर, ऊपर से बीपी इतना हाई कि पूछो ही मत। और संगत जी, ये तो लंबा लेट गए, बहुत ज़्यादा सीरियस हालत इनकी हो गई। मेरे को भी देख के डर लग रहा था। मैंने अपने गुरु पिताजी से कहा, मैंने कहा बाबा, हमारे कोई कमाने वाला नहीं है, आपको तो सब पता, अपने इनके अलावा आपको तो सब पता अपनी बिटिया की कैसी परिस्थिति है। मैं इतना पैसा नहीं कहाँ से लाऊंगी, मेरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, कहाँ से इतना पैसा लाऊंगी बाबा जी, आजकल कोई किसी का साथ नहीं। मैंने सारी बातें अपने गुरु पिताजी को बता दी। मैंने कहा बाबा जी, बस आप ही ने संभालना, आपने सब करना है, मैं तो आपके ऊपर छोड़ती हूँ। संगत जी,
उस दिन क्या हुआ, शाम के समय मुझे अपने घर से हॉस्पिटल जैसी खुशबू आने लगी। मतलब कहते हैं गुरु पिताजी जिसका ऑपरेशन करते हैं या कुछ भी गुरु पिताजी बीमारी का इलाज करते हैं तो घर में से अगर ज़्यादा सीरियस पेशेंट होता है तो घर में से ना एकदम आपको हॉस्पिटल की स्मेल सी आएगी। संगत जी उस दिन मुझे हॉस्पिटल की स्मेल सी आई। मैंने सत्संग सुना था कि गुरु पिताजी ऐसा करते हैं तो वैसा होता है, ऐसी खुशबू आती है। मैं समझ गई, मैंने कहा गुरु पिताजी ने ब्लेस किया है इनको, गुरु पिताजी ने इनका इलाज करा है। और संगत जी फिर वो धीरे धीरे करके सुधार होने लगा, उनकी हालत में धीरे धीरे करके सही होने लगे। आज संगत जी सही है, गुरु पिताजी का हाथ है इनकी सर के ऊपर, वही गुरु पिताजी ही संभाले। संगत जी इस परिवार को तो सच में एक गुरु पिताजी ने संभाल रखा है। अभी तक उन्होंने ना संभाला होता तो हमारे बच्चे तो कब के रुल गए होते। संगत जी एक बार नहीं 10-10 बार ये मौके आए। संगत जी हमेशा गुरु पिताजी ने जाने कितनी दफ़े हमको लाइव ब्लेस की है। और संगत जी उधर मम्मी हमारी आगरे में रहती है, तो आज भाभी से बात हुई थी मेरी छोटी वाली से, तो उन्होंने बताया कि रात में मम्मा को भी बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, तो भाई उनको भी लेकर गया था डॉक्टर के पास। तो मैं गुरु पिताजी से अरदास करती हूँ, बाबा जी आपने मम्मी को तो ब्लेस भी कर रखा है और आयु भी ब्लेस कर रखी है, बस आप उनका ध्यान रखना, आप उनके पास रहना। ये बिटिया तो नहीं रह सकती, लेकिन मुझे पता है बिटिया के बाबा ज़रूर रह सकते हैं। बाबा जी मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा मम्मी के साथ रहना, भाई के साथ रहना, अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी ब्लेसिंग्स देते रहना उनको। अभी संगत जी थोड़े दिन पहले बाबा जी का मैसेज आया था कि तेरी माँ अंदर से बहुत ज़्यादा वीक हो गई है और उसको बोल कि ज़्यादा टेंशन ना लिया करे, वो हर समय तुम लोगों की टेंशन लेती रहती है। उसको बोलो कि चिंता ना करे, चिंतन करे, मेरा नाम जप करे। मैंने उनको बोला भी था संगत जी, बट अब देखो करती भी हैं, बाबा जी से बहुत ज़्यादा जुड़ी भी हैं, बाबा जी ने अपने आप से जोड़ रखा है। शुक्राना मेरे मालिक का, अनंत अनंत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना सब पर इतनी मेहर बनाए रखने के लिए, सबका हाथ थामने के लिए। संगत जी गुरु पिताजी ने जब से हमारे जीवन में चरण डाले हैं सब कुछ उन्होंने ही संभाला है और आगे भी मेरे बाबा ही सब कुछ संभालेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। ना संगत जी हम क्या कर पाते अपने गुरु पिता के लिए, कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। सब कुछ वही करते हैं और फिर भी श्रेय हमको दे देते हैं। आपने वो देखा है ना, किसान अपने खेतों में कितनी मेहनत करता है, बीज भी वही डालता है, धूप छाँव भी वही झेलता है, फसल भी वही काटता है, लेकिन संगत जी गुरु पिताजी हमारे सब कुछ वही करते हैं, किसान की जैसे उतनी मेहनत करते हैं सब कुछ, और संगत जी श्रेय हमको दे देते हैं। ऐसे ही होता है कि जैसे किसान ने सारी मेहनत की, फसल उठा के किसी और को दे दी, ऐसे ही हमारे गुरु पिताजी हैं। निस्वार्थ भाव से हम सब की इतनी मदद करते हैं, इतनी सहायता करते हैं, हर काम में संगत जी सहायता करते हैं। किसी भी बात में अपने गुरु पिताजी को याद करो, वो काम सफल ना हो ऐसा तो होता ही नहीं है। और संगत जी जब वो काम सफल हो जाता है ना, तो गुरु पिताजी कहते हैं ये तो तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से हुआ है। सारा कुछ, सारा श्रेय हमको दे देते हैं, हमें खुश कर देते हैं, जबकि करते सब कुछ वही है। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे इतने प्यारे से बाबा के लिए, इतने प्यारे बाबा के लिए जो दुनिया में किसी के पास नहीं, वो बाबा मेरे पास है। शुक्राना मेरे बाबा, मेरा असल खजाना, मेरा असल खजाना, मेरी ममता की करुणा की मूरत मेरे बाबा। शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा, जितना शुक्राना करूँ आपका उतना कम है। संगत जी आज गुरु पिताजी का मैसेज आया। गुरु पिताजी का मैसेज था कि जल प्रसाद और चंदन टीका, तुझे दोनों चीज़ें मिलकर बिल्कुल निरोगी बना देंगे, तो तू बिल्कुल टेंशन ना ले। ये तेरी बहुत पुरानी बीमारी है और मैं इसे जड़ से काट रहा हूँ। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं जो भी तूने बुरे कर्म किए हुए हैं या मतलब हुए हैं तुझसे, तो मेरा मंत्र जाप कर, वो सब वो कट जाएंगे। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आपकी कृपा है बाबा कि आपकी ये बिटिया आपका नाम जप कर पाती है, आप ही करवाते हो मेरे मालिक, और कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि आपकी बिना मर्जी का, तो आपकी बिना मर्जी के तो बाबा पत्ता भी नहीं हिलता, किसी के मुख से आपका नाम निकल ही नहीं सकता। जब तक आपकी कृपा ना हो कोई आपका नाम जप नहीं कर सकता। शुक्राना बाबा, शुक्राना मुझ पर ये कर्म करने के लिए, इतनी कृपा बरसाने के लिए, शुक्राना ऐसा बनाने के लिए कि मैं आपका नाम ले सकती हूँ, आपका नाम जप कर सकती हूँ मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं तेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं जो, वो खुद ही अपने जाल में फंसेंगे। तू बस विश्वास रख और दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना मेरे बाबा। और गुरु पिताजी कहते हैं उनके मुंह में तेरे लिए अपमान भरे शब्द है
और उनकी नफ़रत को तूने नहीं, तेरे गुरु पिता ने, तेरे ईश्वर ने सब कुछ सुना है, इसलिए उनको तुझसे दूर कर दिया है। शुक्राना कर और चिंतित मत हो। मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ बाबा। मैं तो खुद ये चाहती हूँ, जो लोग मेरी ज़िंदगी में अच्छे नहीं है या मुझे जो पसंद नहीं करते, जो मेरे साथ चाल फरेब करते हैं, मुझे तो नहीं पता पर मुझे पता है मेरे बाबा को सब कुछ पता है, ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए वही अच्छा है। मैं नहीं चाहती ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में रहें। मेरी ज़िंदगी में वही लोग रहें जो प्यार और विश्वास से बने हों। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतों अनंत शुक्राना उन्हें मुझसे दूर करने के लिए। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, सुन मेरा बच्चा, तुझे नाचना आता है? अगर नहीं आता है तो सीख ले, क्योंकि समय तेरा बहुत ज़ोरदार आने वाला है। मैंने 3 खुशखबरियाँ बहुत बड़ी तेरी झोली बिच पा दी हैं और तू बस विश्वास रख और दिल से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंत शुक्राना। पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ आपका, पूर्ण अंतरात्मा के साथ आपका शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। मेरा शुक्राना तहे दिल से अपने सी चरणों में स्वीकार कीजिए। जय श्री शुक्राना गुरुदेव, अनंत अनंत शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा, सफलता की सीढ़ी ये सिर्फ तेरे शुक्राने से ही खुलेंगी। अब तुझे फर्स्ट से आज तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। तू शुक्राना कर और अपनी किस्मत बदलते देख। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे भोले बाबा, मेरे महादेव, शुक्राना, अनंत शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं, तेरी पतंग दी डोर मेरे हाथ विच है, तू बेफिक्र रह। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत शुक्राना। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि मैंने तुझसे वादा किया है ना कि तेरी झोली खाली नहीं रहेगी। बस शुक्राना करना मत छोड़ना, क्योंकि आशीर्वाद उसी रास्ते से आता है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत शुक्राना। कभी नहीं छोड़ूंगी बाबा। ये मेरा सौभाग्य जगाने के लिए मुझे सेवा मिली हुई है। मैं अपना सौभाग्य अपने हाथों से कभी नहीं जाने दूंगी, जीते जी भी नहीं और मरने उपरांत भी नहीं। चाहे मुझे कुछ प्राप्त हो बाबा, चाहे कुछ प्राप्त ना हो, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मुझे ऐसे बाबा मिले, मुझे परमपिता परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए लोग तरसते हैं, जिनके दर्शनों की एक झलक पाने के लिए दुनिया तरसती है, जिनकी कृपा के लिए दुनिया तरसती है, वो स्वयं मेरे बाबा, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव। मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी संतान हूँ और उनके श्री चरणों में हूँ। मेरे ऊपर उनकी अगाध कृपा बनी हुई। मेरे गुरु मेरे साथ साथ चलते हैं, और क्या चाहिए, क्या चाहिए इंसान को। शुक्राना मेरे बाबा, मेरे हिस्से इतना बड़ा सौभाग्य लिख देने के लिए, मुझे इतना सौभाग्यशाली बना देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये धन दौलत, ये दुनिया, ये बच्चे, ये घर, ये गृहस्थी, ये सब तो यहाँ का यहीं रह जाना है मेरे मालिक, कुछ नहीं जाना। असली रिश्ता तो आत्मा का परमात्मा से होता है। बस वो रिश्ता मजबूत होना तो दुनिया के सारे सुख हैं आपके साथ, इस पार भी और उस पार भी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरा वो रिश्ता मजबूत करने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पता है दुनिया में इंसान भटकता रहता है रिश्तों के लिए, अपनों के लिए। क्या करे अपनों के लिए, क्या ना करे अपनों के लिए, क्या क्या सोचता है। बस समय सबसे बड़ा टीचर होता है, वो ही सिखाता है इंसान को कौन आपका अपना है और कौन आपका नहीं। जब समय आता है ना संगत जी, कहते हैं ना, सबसे पहले जो अपने होते हैं ना वो ही भागते हैं छोड़कर। सबसे पहला धक्का अपनों की तरफ से ही लगता है संगत जी, तब पहचान होती है कि कौन हमारा अपना कौन नहीं। इंसान को जो डोर सबसे कमज़ोर नज़र आती है ना, वो होती है भगवान की। वो अपनों पे ज़्यादा भरोसा करता है। ये जो भौतिक जगत के रिश्ते हैं ना संगत जी, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे भैया हैं, वक्त आएगा तो मेरे लिए खून बहा देंगे, पसीने की एक एक बूंद बहा देंगे। लेकिन संगत जी, जब वही वक्त आके खड़ा होता है ना, तो सबसे पहले अपने मुंह मोड़ते हैं। आपने जिनके लिए भर भर के किया होता है ना, वो सबसे पहले मुंह मोड़ते हैं। उस समय बहुत बहुत बुरा लगता है संगत जी, बहुत बुरा लगता है। इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। लेकिन वो मालिक जो है ना, और अपनी ही नज़रों में गिरा देते हैं संगत जी, इस कदर गिरा देते हैं, आपको इस कदर छोटा महसूस कराते हैं कि इंसान को ना अपनी ही शक्ल आईने में देखने में शर्म आती है। वो बार बार जार जार रोता है संगत जी, जार जार रोता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी संगत जी, वो रोना व्यर्थ है, वो रोना व्यर्थ है। अगर आपको रोना है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु पिता के आगे रो, अपने मालिक के आगे रो, अपने भगवान के आगे रो। वो एक एक आंसू की वैल्यू करते हैं। आपका एक एक आंसू संगत जी हीरा बना देंगे, हीरा।
पारस की तरह आपको चमका देंगे। और जब इंसानों के आगे रोगे ना संगत जी, तो दुनिया तो रुलाने के लिए बैठी है। आपको रुलाएगी भी, आपका तिरस्कार भी करेगी, आपके अपनों का तिरस्कार भी करेगी, और संगत जी आपको ताने भी मारेगी, सुनाएगी भी। बहुत ऐसे कम भक्त होते हैं, बहुत ऐसे कम जन होते हैं, गुरु पिताजी की ऐसी संगत है, गुरु पिताजी की ही ऐसी संगत है संगत जी, जो दुखी होते हैं ना जो लोग, उनको भी उठाती है। गुरु पिताजी की संगत ऐसी है कि वो कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाती, किसी को छोटा महसूस नहीं कराती। हमारे गुरु पिताजी ने ऐसा परिवार हमें दिया है कि वो हमेशा गिरे हुए को उठाने की कोशिश करते हैं, कभी भी किसी को गिराने की कोशिश नहीं करते हैं। गुरु पिताजी की संगत है ये, गुरु पिताजी का परिवार है। शुक्राना मेरे मालिक, इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतना अच्छा परिवार। हर कमज़ोर की सहायता करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वरना संगत जी अपने रिश्ते भी साथ छोड़ देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, जो सबसे कमज़ोर कड़ी, सबसे कमज़ोर रिश्ता जो है ना, मालिक का लगता है लोगों को, लेकिन दरअसल सबसे मजबूत रिश्ता दुनिया का वही है। इसीलिए मैं अपने गुरु पिताजी से विनती करती हूँ कि बाबा मेरा ये रिश्ता बढ़ता ही चला जाए, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी भक्ति बढ़े, मेरी तड़प आपके लिए अथाह हो जाए बाबा, नाम जप का खजाना बढ़ता ही चला जाए। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना अपने श्री चरणों में स्वीकार कीजिए। बद्दा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी झोलियां भर दीजिए बाबा। सभी जीवों पर भी अपनी कृपा बरसाइए, लोग उनको भी ना सताए, उनसे प्रेम करना सीखें। हर घर में खुशियाँ निवास करें मेरे बाबा, सबके बच्चे तरक्की करें, उन्नति करें, माता पिता की सेवा करें, उनसे प्रेम करें। हर घर में सच्चाई का प्रकाश हो, हर घर में मेरे महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। हे गुरु जी महाराज, सत्संग बोलने में कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। संगत जी, यदि सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई तो कृपया मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं ग्वालियर से गुरुपा की बेटी रमा बोल रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि मैं उनकी क्या ही बड़ाई करूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा बहुत अच्छे हैं। संगत जी, बहुत अच्छे। आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। मैं अपने गुरु मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुपा की जितनी बड़ाई करें उतनी कम है। संगत जी, उतनी कम है। संगत जी, मेरी ज़िंदगी को मेरे गुरुपा ने इस कदर थामा हुआ है संगत जी कि मैं क्या ही कहूँ। संगत जी, मेरी जर्नी जैसे कि मैं 2-1 बार शेयर कर चुकी हूँ। 2024 अक्टूबर महीने से शुरू हुई थी। उस टाइम भी संगत जी मेरे पे बहुत बड़ा कष्ट आया हुआ था, जो मेरे गुरुपा ने मिटा दिया। संगत जी, संगत जी, मेरे गुरुपा कहते हैं कि बेटा मैं शुरू से तेरे साथ हूँ। संगत जी, मेरी ज़िंदगी इतने संघर्ष पूर्ण है संगत जी, और मेरी क्या, मैं तो कहती हूँ कि इस दुनिया में, इस संसार में जितनी भी गुरुपा की बेटियां हैं, उनकी सबकी ज़िंदगी इसी तरह संघर्षों से भरी हुई है संगत जी, संघर्षों से। तो मुझे हर पल मेरे गुरुपा ने थामा हुआ है। संगत जी, मैं बचपन से अपने भोलेनाथ की पूजा करती थी संगत जी, लेकिन मैं गुरुपा को नहीं जानती थी। गुरुपा के मैसेज मुझे पिछली साल 2024 से मेरे मोबाइल पर फ्लैश हो रहे थे। जब से मैं अपने गुरुपा को जानने लगी संगत जी, मेरे से रिलेटिव आ रहे थे और मेरे को इतनी बड़ी परेशानी से गुरुपा ने निकाला था संगत जी। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे हर वक्त एक पिता बनकर, एक माँ बनकर मुझे थामा है, एक भाई बनकर मुझे सहारा दिया है। संगत जी, मैं अपने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं क्या ही बड़ाई करूँ अपने गुरुपा की संगत जी, जिस कदर मुझे मेरे गुरुपा ने थामा हुआ है। संगत जी, नामुमकिन से मुमकिन काम मेरे गुरुपा ने सारे के सारे सॉल्व किए हैं संगत जी। संगत जी, मैं अपने गुरुपा से अरदास करती हूँ तो मेरे गुरुपा
किसी अरदास के लिए बोलते हैं कि बेटी सब्र रख, तेरे सब्र की परीक्षा चल रही है। किसी के लिए बोलते हैं तुझे सब मिलेगा जो तेरा खोया हुआ है संगत जी। और वही होता है मेरे गुरु पास से। मैंने तो अपना संगत जी पूर्ण सरेंडर, मैं पहले नहीं जानती थी कि पूर्ण सरेंडर क्या है। संगत जी बोलती थी बस मुँह से कि मेरा पूर्ण सरेंडर है, लेकिन मैं अपने गुरु पास से अरदास करती थी कि मुझे ये गुरु पा मेरी ये सुन लो, गुरु पा मेरी वो सुन लो। लेकिन संगत जी धीरे धीरे जैसे जैसे मैं अपने गुरु पा से कनेक्ट हुई, वैसे वैसे मुझे अपने गुरु पा का पता चला संगत जी कि पूर्ण सरेंडर का मतलब क्या है। तो संगत जी मेरे गुरु पा ने मुझे बिल्कुल बेफिक्र कर दिया संगत जी, बिल्कुल बेफिक्र। बड़ी से बड़ी परेशानी भी मेरे ऊपर आती है तो मैं घबराती नहीं हूँ संगत जी, बिल्कुल नहीं घबराती। और पहले मैं इतनी घबराती थी, इतनी अपने आप को अकेलापन महसूस करती थी संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन जब से मेरे गुरु पा मिले हैं, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, मैं अपने गुरु पा से कहती हूँ मुझे क्या पता, आपको अगर ऐसे अच्छा लग रहा है कि आपकी बेटी की हार हो, कि आपकी बेटी को कष्ट हो, तो गुरुपा मुझे वो कष्ट भी स्वीकार है। और गुरुपा अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी को कष्ट ना मिले तो गुरुपा आप जिस तरह से मुझे चलाना चाहते हो, मेरी ज़िंदगी को जिस तरह से चलाना चाहते हो संगत जी, उस तरह से मेरे गुरुपा चला। मैंने पूर्ण सरेंडर कर दिया। अब मैं गुरुपा से कोई अरदास नहीं करती संगत जी, सिर्फ यही मांगती हूँ कि मेरे गुरुपा हमेशा मेरे साथ इसी तरह से मेरे पिता बनकर हमेशा रहना, मुझे अपने चरणों से कभी दूर नहीं करना संगत जी। मेरा भाई जो पहले नहीं मानता था गुरुपा को और किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करता था, कुछ परेशानियों से कुछ टेंशनों से संगत जी उसका मन खराब हो गया था। वो पहले तो खूब भोलेनाथ को मानता था संगत जी, लेकिन बीच में आकर के वो छोड़ दिए थे उसने सब। लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा की ऐसी कृपा हुई कि अब वो भी उन्हें मानने लगे संगत जी। तो संगत जी मेरे गुरुपा मुझे नामुमकिन चीज़ भी मुमकिन करके दे रहे हैं संगत जी। ये मेरा अभी शुक्राना सत्संग संगत जी कल का है, आज 19 जुलाई 2025 शनिवार 2:35 पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। ये शुक्राना मेरा कल का है संगत जी, 18 जुलाई का। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को एक सोने के कान का टॉक्स कहीं रोड पे पड़ा हुआ मिला संगत जी। वो मेरे को घर पे दे के, बड़े बेटे को दे के और चले गए अपने काम पे साइड पे संगत जी। वो इलेक्ट्रिकल वो लाइट की बिजली विभाग में एमपीवी से संगत जी विद्युत ठेकेदार हैं। और तो वो अपनी साइट के लिए निकल गए संगत जी। तो वो टॉप्स हम खाना खा रहे थे माँ बेटा बैठ के, तो मैंने उसी खटिया पे रख दिया संगत जी, जहाँ जहाँ पे हम खाना खा रहे थे मैंने उधर ही रख दिया संगत जी। और फिर हम बेटा चला गया गांव और संगत जी मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। तो मुझे बाद में याद आया कि पता नहीं टॉप्स कहाँ चला गया। तो मैं तो उसको ऐसा ही समझ रही थी संगत जी कि पीतल का होगा, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल उसको चेक करा के सोने की दुकान से लाए संगत जी। तो वो सोने का गोल्ड का था संगत जी वो टॉप्स। तो ये बात मुझे आज पता चली है संगत जी कि वो चेक करा कर लाए थे उसको। तो संगत जी मैंने वो बात आई गई हो गई, अपने बेटे से पूछा फ़ोन करके, तो वो कह रहा माँ वहीं पे कहीं पड़ा होगा संगत जी। जब मेरे हस्बैंड अंकल आए तो उन्होंने कहा कि वो कहाँ है जो मैं कल दे के गया था, लाओ उससे मैं अपने लिए एक ओम बनवा लेता हूँ गले में पहनने के लिए। तो संगत जी मैंने मजाक में ली उनकी बात और मैंने कहा वो तो पीतल का था, वो कहाँ, मैंने कहा अभी ये वो तो पता नहीं कहाँ है। तो मैं पीतल का ही समझ रही थी उसको, और पता नहीं कहाँ है वो, पता गिर गया मैं। तो वो कह रहे थे कि नहीं पागल, वो तो सोने का था, गोल्ड का था, मैं उसको चेक करा के लाया हूँ, वो रास्ते में पड़ा मिला था, मैं उसमें से अपने लिए ओम बनवाऊँगा कुछ पैसे और लगा के। तो संगत जी मेरा दिमाग एकदम से ठनका, मैंने कहा उसका तो कल से कोई पता भी नहीं है।
हैं। और अभी मैं हस्बैंड अंकल से बोलूँगी तो कहेंगे कि तुम इतने लापरवाह हो गई, चीज़ का कहीं पता नहीं चल। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने तो उसको पीतल का समझ के फेंक दिया और कूड़े में न जाने कहाँ फेंक दिया। तो बोले कि ढूंढना कहाँ पे तुमने कचरा फेंका है, वहाँ पे ढूंढना। और संगत जी वो ऐसा बोल के चले गए। संगत जी मैंने सारा घर कल भी देखा था ऐसे ही, लेकिन आज मैंने अपना ढूंढा कि वो रखा तो चौड़े में ही था संगत जी, कहीं लॉकर वॉकर में ऐसे तो कहीं रखा नहीं था अलमारी वलमारी में। तो फिर मैंने बेटे से पूछा तो बोला कि माँ मुझे याद नहीं रहा होगा, मैं कहीं अलमारी में रख के भूल गया होऊंगा। लेकिन नहीं संगत जी वो नहीं भूला, मैंने ऐसे ही देखा तो वो नहीं मिला। तो साथ में संगत जी मैं नाम नहीं लेना चाहती, मेरे चाचा का लड़का था वो भी खड़ा था यहाँ पे। तो मैंने कहा कि मेरे को विश्वास नहीं था संगत जी कि वो ऐसा कर सकता है। तो मैंने फिर भी कहा कि मैंने कहा बेटा ज़रा उससे पूछ ले, वो भी उस टाइम भी उसके साथ था। तो मैंने कहा उससे पूछ ले। तो उसने एकदम से संगत जी बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं मेरे पास नहीं है, मैं क्यों लेता वहाँ से, मैं क्यों उठाता। संगत जी ऐसे बोल के उसने मना कर दिया। तो संगत जी मैंने फिर बेटे ने कहीं मैंने आके अपने गुरु पास से अरदास लगाई स्वरूप के सामने कि गुरु पर मिल जाए, और नहीं तो संगत जी हस्बैंड अंकल आके फिर गुस्सा करेंगे। तो संगत जी मैं अरदास करके बस गई हूँ किचन में, और संगत जी उसी का फ़ोन आया चाचा के लड़के का कि दीदी वो मुझे याद नहीं रहा था, मैं वहीं पे पलंग पर रखा था आपका वो टॉप्स, तो मैं अपनी जेब में डाल के ले आया और गांव में मैंने वो अपना पैंट उतार के रखाया हूँ और उसी की जेब में रखा है। तो मेरी भाभी को पूछा तो उसको मिल गया है। संगत जी वो झूठ बोल रहा था, और ये तो मेरे गुरु पा का ही चमत्कार है। अगर उसको बताना ही होता संगत जी तो वो चुरा के क्यों ले जाता। संगत जी उस पर हमें बहुत विश्वास था संगत जी। तो गुरु पा ने एक ये भी मेरी आंखें खोली कि इस तरह से आंख बंद करके विश्वास ना कर संगत जी। और शुक्राना है मेरे, वो मैं आगे शेयर करूंगी संगत जी, लेकिन ये मेरा आज का शुक्राना है। तो संगत जी वो हाल उसने बता दिया तुरंत ही, बोला मेरे पास रखा है मैं लेकर आता हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप ना होते तो ये टॉप्स आज नहीं मिलता और ना ही वो कहता कि मेरे पास है। संगत जी उसने पहले तो मना ही कर दिया था कि मेरे पास नहीं है। ये तो मेरे गुरु पा की मर्जी थी, फिर मेरे गुरु पा ने उससे कहलवाया कि उसका दिमाग पलटा कि हाँ मेरे पास ही है। संगत जी मेरे गुरु पा मैं क्या ही बढ़ियाई करूँ। काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि तुझे तेरे लिए मैं एक ऐसा मेहमान भेजूँगा जो मतलब तेरा टाइम पास, तेरा ये मतलब ये दूसरा सत्संग अलग, लेकिन संगत जी बता रही हूँ मैं फिर भी। तो मेरे गुरुपा की कृपा से आज वो देखो शायद मेरे घर पे आने वाली है। तो संगत जी फिर मैं अपने गुरुपा से अरदास करती हूँ कि सब काम शांति से हो जाए और किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो। तो संगत जी मैं अपने गुरुपा का फिर शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपकी बेटी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। संगत जी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज मैं काफ़ी समय के बाद अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। और ये भी मैं नहीं कह सकती कि मेरा शुक्राना सत्संग ये रिकॉर्ड हो भी रहा है नहीं, या रिकॉर्ड हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार रिकॉर्ड किया लेकिन वो मेरा शुक्राना सत्संग आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया, या गुरुजी नहीं चाहते थे, क्योंकि जब तक गुरुजी का आदेश ना हो या उनकी चाह ना हो तब तक वो कार्य नहीं होता। संगत जी मैं काफ़ी समय पहले भी अ, आप लोगों को बता चुकी थी कि मैं सहारनपुर ज़िले से बिलॉन्ग करती हूँ। और गुरुजी के साथ मेरी जो जर्नी है वो काफ़ी पहले से रिकॉर्ड हुई है गुरुजी के चरणों में। तो अ, आज भी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के आदेशानुसार ही रिकॉर्ड कर रही हूँ, और जैसे गुरुपा चाहेंगे बुलवाना वही मैं बोलूँगी। और यही कहना चाहूँगी कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो कृपा करके आप मुझे क्षमा करिएगा संगत जी और मेरे प्यारे गुरुपा। तो सबसे पहले मैं गुरुजी का जो सत्संग है वो गुरुजी के महामंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे मेरे सोने गुरुपा को। संगत जी, गुरु जी की मेहर तो सभी लोग जानते हैं और मैं उसको बखान करने के काबिल भी नहीं हूँ, क्योंकि जितना मैं उनका ज़िक्र करती हूँ, उतना ही उनका शुक्राना जो है वो बढ़ता, बढ़ता, बढ़ता ही जा रहा है। मेरी संगत जी 4-5 साल से जो मदर इन लॉ है, वो बीमार चल रहे थे और माइंडली डिप्रेस हो चुके थे और इस 2025 में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो संगत जी, मेरी जो मदर इन लॉ है, उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। तो मैं बहुत ज़्यादा अ, ये कहूँगी कि गुरुजी का शुक्राना करती हूँ हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा के लिए, कि जो दुःख भी देते हैं तो उसका भी शुक्राना, क्योंकि उसमें भी वो एहसास कराते हैं कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं और कोई नहीं है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ जो है वो 2.5-3 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी और इतनी उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी कि वो फ़र्श पर ही लेटती थी और बेड पर भी नहीं लेट पा रही थी। और अभी लास्ट मंथ 26 जून 2025 को वो गुरुजी के चरणों में समर्पित उन्होंने अपना शरीर कर दिया। तो उन्होंने जिस तरीके से संगत जी अपना शरीर गुरुजी को समर्पित किया, तो वो जर्नी मैंने पहली बार अपनी आँखों से देखी है कि वो बहुत ही कष्ट उठा रही थी और गुरुजी ने उनको मुक्ति दी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, किस तरह उन्होंने मुक्ति दी, कैसे दी, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि सड़कों पर वो घूमती थी और सब लोग हमारा बहुत ही तिरस्कार करते थे, मज़ाक उड़ाते थे। लेकिन गुरुजी की कृपा थी कि वो सड़क पर 2.5 घंटे तक लेटी रही और कोई उनके आस-पास नहीं था, लेकिन गुरुजी का जो रक्षा कवच हमारे घर पर है, हमारे साथ बना हुआ है, तो उस रक्षा कवच की इतनी मैं आपसे क्या कहूँ कि इतनी सुरक्षा थी उनके शरीर पर कि वो 2.5 घंटे तक सड़क पर रही और किसी भी व्हीकल से उनकी कोई इंजर्ड नहीं हुआ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, उनको लेकर आए, घर पर रखा और हम उनको कमरे में भी हमने बंद किया, क्योंकि वो रुकती नहीं थी किसी से। उनकी माइंडली कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनको हाथ धोना, खाना-पीना कुछ नहीं सुध होती थी। सब लोग मज़ाक उड़ाते थे, लेकिन बस गुरुजी हैं जो उनके कष्ट थे, पता नहीं किस रूप में कटवा रहे थे। संगत जी, 15 दिन से मेरी मदर इन लॉ ने बिल्कुल खाना-पीना छोड़ दिया था, सिर्फ़ गुरुजी का जल प्रसाद, चाय प्रसाद यही वो ग्रहण करती थी। और इतनी मेरे गुरुजी की रहमत थी कि उन्होंने इस हालात में हमें 23 जून 2025 सोमवार को अपने पास भी बुलवाया बड़े मंदिर। और शुक्राना मेरे गुरुपा का कि मेरी मदर इन लॉ कुछ नहीं खा पी रही थी, फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मेरे पास कोई नहीं था, सिर्फ़ एक मेरे गुरुजी थे, जिन्होंने हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा मेरा साथ दिया। इतनी बीमार होने के बावजूद वो किसी डॉक्टर के पास एडमिट नहीं हुई और उनकी मेडिसिन भी कोई ऐसी ख़ास नहीं चल रही थी, क्योंकि उनका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, दवा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी, गुरुजी की जो महिमा का वो बखान है, वो मैं आपसे जितना करूँ, उतना कम है और शायद मेरे पास शब्द ही ना हो कि उन शुक्राना को, उन गुरुजी की ब्लेसिंग को मैं किस तरीके से करूँ कि किस-किस जगह वो बाथरूम में गिर गई, लेकिन उनका जो सिर था वो नहीं फटा, ब्लीडिंग हुई, हमने डॉक्टर को बुलाया, उसके 2 घंटे बाद उन्होंने पट्टी भी खोल दी और फिर वो ठीक है। तो ये सब गुरुजी की लीला है, गुरुजी की महिमा है, मेरे शिव की महिमा है
और गुरुजी की इतनी मेहर हुई कि दोपहर को 12:30-1 बजे मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो अपने जो श्वास है वो छोड़ रही थी और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद दिया और वो जो श्वास थी वो उनकी वापस आ गई। शुक्राना मेरे गुरुजी का, क्योंकि संगत जी बस मैं चाहती थी कि मेरे जो हस्बैंड है वो उनको देख ले, क्योंकि उनका छोटा बेटा उनसे इतना अटैच नहीं था, वो अपनी माँ को नहीं पूछता था जितना संगत जी हमसे हुआ। हम बहुत ज़्यादा कर्जे में थे और बहुत परेशान थे। लेकिन किस तरीके से गुरुजी ने मतलब कहाँ-कहाँ पर हम लोगों का साथ दिया। मैं आपसे क्या कहूँ संगत जी कि उनकी डेथ हुई और आप भी जानते हैं कि डेथ में कितना पैसा लगता है। लेकिन गुरुजी की रहमत थी कि उन्होंने सब कुछ किसी भी तरीके से हमारा अरेंज करवाया। उनका शुक्राना है हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा। संगत जी, गुरुजी ने जिस दिन मेरी मदर इन लॉ की रस्म पगड़ी थी, क्रिया थी, तो उस दिन मेरे गुरुजी का जन्मदिन था। मेरी बहुत इच्छा थी कि कड़ा प्रसाद बनवाएँ। मेरे जो देवर था वो बहुत ही मतलब अपने ही तरीके से मेरे हस्बैंड को पज़ल कर रहा था, ये नहीं बनवाना, ये नहीं बनवाना। गुरुजी का मेरे पास टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज भी आया। उन्होंने कहा कि बेटा मेरे जन्मदिन वाले दिहाड़े कड़ा प्रसाद बनावीं ते सबनूं चाह पिलावीं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का कि उस दिन सबको चाय प्रसाद भी मिला और कड़ा प्रसाद तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, हलवा प्रसाद मिला। तो शुक्राना गुरुजी, आपने किसी भी तरीके से वो ग्रहण करवाया। और देखिए कि मेरी जो मदर इन लॉ के लिए हमने फ़ोटो बनवाई थी, वो मैंने अपने गुरुजी के स्वरूप के साथ ही उस जगह पर रखा, जहाँ पर हमारी मेरी मदर इन लॉ की रस्म पगड़ी हो रही थी। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुजी का। सब लोग वहाँ पर आए। मेरे अ, जो कोई भी जानकार थे उनको बताया। कहीं जगह तो हमारे कार्ड ना भी नहीं पहुँच पाए, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही बस कर रहे थे। बाकी मेरे देवर ने इतनी नहीं किया। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, गुरुजी इस चीज़ को जानते हैं, फिर भी गुरुजी ने हमारी इज़्ज़त रखी। सब लोग आए और सबने जो हमने वहाँ पर हमारे गुरुजी ने अरेंज करवाया लंगर प्रसाद के लिए कि मतलब भई जो खाना खाते हैं वो भी लोग खा कर गए। शुक्राना मेरे गुरुजी का कि उन्होंने अपनी बेटी और अपने दामाद का इतना मान-सम्मान रखवाया। संगत जी, हमारे पास पैसे भी नहीं थे, तो उन्होंने पैसे भी ब्याज पर लेकर आए, क्योंकि रिश्तेदारों में जो बेटियाँ थीं उनको भी पैसे देने थे और दुकान भी हमारी उस टाइम पर बढ़ी हुई थी। मैं संगत जी आपसे क्या कहूँ कि कोई हमारे साथ नहीं था, सबने हमारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन गुरुजी ने हाथ थामा हुआ था। तो किसी के लिए शायद कोई बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक माँ जिस जो दुनिया छोड़कर जा रही है और हम रस्म पगड़ी कर रहे हैं, पंडित जी आ रहे हैं या कुछ भी उनके फूल प्रोवाइड करने थे, तब भी जो उनका छोटा बेटा है वो नहीं गया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, लेकिन वो गए। मेरे हस्बैंड कावड़ में जाते हैं, वो अब नहीं जा सकते। और गुरुजी की रहमत हुई कि मम्मी के जीते जी ही हम बड़े मंदिर भी 22-23 जून को होकर आए। शुक्राना मेरे गुरुजी का। हमारी छुट्टियाँ पूरी बीत गई, बच्चे नहीं जा पाए कहीं पर भी, लेकिन हम अपनी मदर इन लॉ के पास ही रहे, गुरुजी की जैसे इच्छा। पंडित जी, मैं सिर्फ़ ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी कहते हैं कि अपने माँ-बाप को पूछना चाहिए। पता नहीं कि हम जितना भी अच्छा करते हैं, वो हमारा कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, लेकिन बस ये था कि गुरुजी के चरणों में जाता है बस। मैं तो सिर्फ़ ये जानती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे गुरुजी से बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है, मम्मी हैं, लास्ट टाइम उन्होंने अपनी बेटी, अपने बेटे का किसी का नाम नहीं लिया। मैं उनसे बोलती थी, "आप बोलो जय गुरुजी, जय गुरुजी।" थोड़ा मेरी मम्मी भगवान का नाम नहीं लेती थी, लेकिन फिर भी गुरुजी की रहमत हुई कि 2 दिन उन्होंने बस राम, 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 गुरुजी, गुरुजी बोलती रही। शुक्राना मेरे गुरुजी कि आपने उनकी सदगति करवाई, उनके कष्टों को काटा। मैं डेली गुरुपा से अरदास करती थी, गुरुजी आप इन्हें मुक्ति दे दीजिए, इनकी दुर्गति ना हो। हमारा बहुत तिरस्कार हो रहा है संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि सब लोग मज़ाक उड़ाते थे। लेकिन ठीक है कि वो माँ हैं, हम चाहते हैं, लेकिन वो बहुत
तड़फ रही थी, कुछ खा नहीं रही थी, पी नहीं रही थी, हमसे बात नहीं कर रही थी। इसलिए मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी आपके चरणों में है, आपका जल प्रसाद है, आप चाहे तो इन्हें ठीक कर दीजिए, नहीं तो अपने चरणों में जगह दीजिए, जगह सही मत करवाइएगा गुरुपा। संगत जी उन्होंने हमारा साथ दिया और मेरी मदर इन लॉ को मुक्ति मिली और उनके जो श्वास है वो भी मुंह के जरिए ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी का, जो आपने हमारी इज्जत रखी, हमें पैसों का इंतज़ाम करवाया, हर पल हर घड़ी हर लम्हा हर वेले गुरुजी का शुक्राना। संगत जी अभी भी हमारा जो है वो 6-7 साल से प्रॉपर्टी है वो बीच में ही है, कस्टमर आता है चला जाता है और हमारा जो मकान का काम है वो भी बीच में ही है। लेकिन सब चीज़ के लिए गुरुजी का मैं शुक्राना ही करती हूँ कि गुरुजी हैं, तो बस गुरुजी से ही कहती हूँ गुरुजी आप ही करवाएंगे, आपको ही आना है और आपने ही जो प्रॉपर्टी है वो भी लेनी है, मकान भी आपने ही बनवाना है जब आपका हुक्म होगा। क्योंकि वो भी लोग हैं जिनके पास छत नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मेहर करी और हमें घर भी दिलवाया, ज़मीन दिलवाई। हम लोन लेने के इच्छुक थे, लेकिन गुरुजी ने हमारा लोन भी अभी सक्सेसफुल नहीं करवाया। कभी प्रॉपर्टी के पेपर पूरे नहीं हो रहे, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये गुरुजी जानते हैं, क्योंकि हम तो जो चाहते हैं वो अच्छा चाहते हैं, लेकिन गुरुजी जो हमें देते हैं वो बेहतरीन देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का। और आज काफ़ी समय बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो गुरुजी के चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही आज अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, काफ़ी समय के बाद। क्योंकि मैं अपनी मदर इन लॉ को देखती थी, समय नहीं मिल पाता था, अब भी अस्त-व्यस्त हुआ हुआ है सब कुछ, आने-जाने वाले लगे रहते हैं। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे हस्बैंड भी बीमार हो रहे हैं, उनकी मम्मा चली गई, घर हमें बहुत सूना-सूना लगता है। बस अब जब भी होता है, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप के पास ही वो नीचे किचन के वहाँ पर ही लेटी रहती थी। अब जाती हूँ तो दिखता है कि मम्मी नहीं है। बस गुरुजी को ही अपनी मम्मी, अपना पापा मानती हूँ और वाक़ई वो मेरा हाथ भी पकड़ कर रखते हैं, हर जगह मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का कि जो मुझे दिन दिखाते हैं, जो मुझे शाम दिखाते हैं, जो मुझे रात दिखाते हैं, जो मुझे नींद दिलवाते हैं, जो मुझे खाने को 2 रोटी दिलवाते हैं, पीने के लिए पानी दिलवाते हैं, गुरुजी की कृपा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी अगर मुझसे सत्संग कहने में या बोलने में या सुनाने में कोई गलती हुई हो, तो अपनी भोली बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। जल्दी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप लोगों के सामने सुनाऊँगी और अभी के लिए मैं अपनी वाणी को गुरुजी के महामंत्र के साथ विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।